सोचो, एक छोटी सी आइडिया जो जर्मनी के एक वर्कशॉप से शुरू हुआ, आज दुनिया की सबसे बड़ी कार एम्पायर्स में से एक है। ये कहानी है वॉल्क्सवैगन की, एक ब्रांड जिसका मतलब ही है पीपल्स कार। 1930s के जर्मनी में कार्स सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती थी, आम आदमी सपना भी नहीं देख सकता था। इसी वक्त एक विजन आया, एक ऐसी कार जो हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो। और इस विजन को डिजाइन करने के लिए फर्दिनांद पोर्श को बुलाया गया। पोर्श ने सोचा, क्यों ना एक कार बनाई जाए जो रिलायबल हो, सिंपल हो और लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाए। 1938 में वॉल्क्सवैगन बीटल का कॉन्सेप्ट रियलिटी बना। फैक्ट के तौर पर बीटल दुनिया की सबसे ज्यादा बेचने वाली कार्स में शामिल है। 21 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी है। जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो प्रोडक्शन रुक गया, लेकिन बीटल का सपना जिंदा रहा। वॉर के बाद जर्मनी तबाह थी, लेकिन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग ने नए जीवन की आशा दी। ब्रिटिश ऑफिसर इवान हर्स्ट ने वॉल्क्सवैगन प्लांट को रिवाइव किया और बीटल को पुनर्जन्म मिला। स्लोली बीटल यूरोप में एक सिंबल बन गई, सिंप्लिसिटी और रिलायबिलिटी का। 1950s के दौरान वॉल्क्सवैगन ने एक्सपोर्ट शुरू किया और अमेरिका तक अपना दायरा बढ़ाया। अमेरिका में बीटल ने हार्ट्स जीत लिए। लोग कहते थे, स्मॉल कार बिग हार्ट। यूबीबी ये सिर्फ कार नहीं थी, ये लाइफस्टाइल थी। वॉल्क्सवैगन ने बीटल के बाद नए मॉडल्स बनाते हुए इनोवेशन को रोका नहीं। 1970s में गोल्फ और पासत आए, जिन्होंने मॉडर्न ड्राइविंग एक्सपीरियंस को रीडिफाइन कर दिया। गोल्फ की सक्सेस ने VW को एक नए लेवल पार पहुंचा दिया। उस वक्त जब लोग सोच रहे थे कि बीटल एरा खत्म हुआ, VW ने प्रूफ दिया कि वो बदल के साथ बढ़ेगा। ट्विस्ट ये था, VW ने 1998 में लक्सुरी ब्रांड्स जैसे बेंटली, लैम्बोर्गिनी और बुगाट्टी खरीद लिए। एक ब्रांड जो पीपल्स कार के लिए बना था, वो प्रीमियम एक्सेलेंस का सिंबल बन गया। 2000s में VW ग्रुप 12 अलग अलग कार ब्रांड्स का गार्डियन बन गया। हर ब्रांड एक यूनिक आइडेंटिटी लेकर आया, पर एक शेयर्ड DNA, जर्मन इंजीनियरिंग। वॉल्क्सवैगन ने इलेक्ट्रिक फ्यूचर के लिए भी ग्राउंड वर्क तैयार करना शुरू किया। ID सीरीज एक फ्यूचरिस्टिक प्रॉमिस थी, पोल्यूशन फ्री और परफॉर्मेंस ड्रिवन। पर सफर हमेशा सीधा नहीं होता। 2015 में एक एमिशंस स्कैंडल ने ब्रांड को झटका दिया, लेकिन वॉल्क्सवैगन ने गलती से सीखा और ट्रांसपेरेंसी को अपनी नई पॉलिसी बनाया। आज भी VW रिसर्च और टेक्नोलॉजी में बिलियंस इन्वेस्ट कर रहा है। AI, ऑटोमेशन और सस्टेनेबिलिटी पर पूरा फोकस है। हर नए मॉडल के साथ वो इको फ्रेंडली और इंटेलिजेंट ड्राइविंग के और करीब आ रहे हैं। पूरा वॉल्क्सवैगन ग्रुप आज 150 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करता है। मोर देन 6,70,000 एम्प्लॉइज दुनिया भर के मोबिलिटी सॉल्यूशंस बनाते हैं। यानी बीटल का सपना, जो एक गराज में शुरू हुआ था, अब ग्लोबल हाईवेज पार दौड़ रहा है। ब्रांड ने प्रूफ कर दिया कि जो इनोवेशन और ट्रस्ट दोनों को साथ लेकर चलता है, वही एम्पायर बनाता है। वॉल्क्सवैगन के लिए पीपल्स कार अब पीपल्स फ्यूचर बन गया है। कंपनी ने अपने इग्निशन से लेकर डिजिटल एवोल्यूशन तक हर बदल को गेली लगाया। एक वक्त था जब लोग सोच रहे थे, VW बीटल खत्म हो गई, लेकिन वो फिर से रीइन्वेंट हुई। आज ID बस बीटल की मॉडर्न रूप बन चुकी है। इलेक्ट्रिक, स्टाइलिश और सस्टेनेबल, यही नई सोच है। वॉल्क्सवैगन के सफर ने हमें सिखाया कि विजन और जिद से सबब मुमकिन है। हर एम्पायर इनोवेशन से नहीं, इंटेग्रिटी से भी बनता है। जब दुनिया चेंज होती है, तो वही ब्रांड बचता है जो बदल को अपनाता है। वॉल्क्सवैगन सिर्फ कार्स नहीं बनाता,
वो मोबिलिटी का नया फ्यूचर डिफाइन कर रहा है। फ्रॉम बीटल टू बुगाट्टी, एक ही कहानी, पैशन और प्रिसिजन। हर जनरेशन वॉल्क्सवैगन के साथ एक इमोशन जमे करता गया। चाहे बीटल हो या गोल्फ, सबब कार्स ने ग्लोबल कल्चर में अपना निशान छोड़ दिया। आखिर में लेसन सिंपल है, अगर तुम्हारे पास विजन है तो जर्नी खुद एम्पायर बन जाती है। फर्डिनेंड पोर्श के ड्रीम ने दुनिया को एक नई रफ्तार दी और वॉल्क्सवैगन के इंजन ने हमेशा एक ही बात कही, प्रोग्रेस के रास्ते पे चलते रहो। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो अपने ड्रीम को एम्पायर बनाने के लिए? क्योंकि वॉल्क्सवैगन की कहानी प्रूव करती है, एक स्ट्रॉन्ग विजन सबब कुछ बदल सकता है।